हरि ओम श्री नारायण श्री सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथमोऽध्यायः। जय श्री राम। एकदा नैमिषारण्ये ऋषियः शौनकादयः प्रपप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहिए। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोकों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजा वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। तत् नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखं चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वां तं देवदेवेश स्तोतुम समुपचक्रमे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, नमो वाङ्मनस्तातीत रूपयानंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामर्तिनाशिने। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, इस लघु उपाय से अनेक उनके जो कष्ट हैं उनका निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनो। सत्यनारायण एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख पाकर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत के करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साथी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए।
बंधु बांधवों के साथ ही श्री सत्यनारायण कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधव के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत, संकीर्तन आदि करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम।